नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं परखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 19 एंड 20। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए बच्चे, सबसे पहले 19 का वर्कशीट 19 का सोल्यूशन आज अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि राइट द नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग context इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बाय पुटिंग प्रॉपर सिंग, यानी कि निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में आपको लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं इसको कि राजू इज टाइपिंग टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस बिल्ट इन द वेल बाय ए ladder, but because of the ladder being in water he is sleeping again and again। यानी कि राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है ना। यानी कि अगेन एंड अगेन, ठीक है, स्लीपिंग अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार फिसल रहा है। ओके, तो एज सून एज राजू ट्राइज है ना, ट्राई करते हैं ना अपन, तो ट्राइज टू क्लीम बाय जंपिंग अपवर्ड्स, यानी कि जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है तो वापस क्या कर जाता है, फिसल जाता है, वापस फिसल जाता है। ओके, तो ही स्लिप्स बैक यानी कि वापस फिसल जाता है। इट कीप्स ट्राइंग यानी कि वह लगातार कोशिश कर रहा है। It keeps trying, तो he climbs up 2 steps in every jump, यानी कि वह हर छलांग के अंदर 2 पायदान ऊपर चढ़ता है। ओके, but falls down by 1 step due to slippage, है ना, यानी कि लेकिन फिसलन के कारण वह पायदान नीचे आ जाता है। यानी छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन वह फिसलन के कारण यानी कि फिसलने के कारण वह एक पायदान नीचे आ जाता है। ओके, अब देखो, इफ ही consider the step of the water level as 0, then we can understand the step above it as 1 to 3 in increasing order. Similarly, the number of steps below the water level can be -1, -2, -3 is in decreasing, है ना, order below the water level, ठीक है, डिक्रीजिंग और ऑर्डर बिलो द वाटर लेवल, यानी कि पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में यानी कि 1 2 3 के रूप में, यानी कि 1 2 3 है ना के रूप में समझ सकते हैं। और ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम की बात करें तो -1 -2 -3 के रूप में अपन पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर है बच्चा कि कैन यू टेल ऑन विच स्टेप राजू इज स्टैंडिंग नाउ, यानी कि क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है। देखो ये राजू खड़ा है भैया, देखो कौन से पायदान पर है, 1 2 3 यानी कि तीसरे पायदान पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर थर्ड स्टेप आ जाएगा। ठीक है, कैन यू टेल ऑन विच स्टेप राजू इज स्टैंडिंग नाउ, राजू कौन से पायदान पर है, तो तीसरे पायदान पर यानी कि थर्ड स्टेप आ जाएगा। अब देखो सेकेंड, ऑन विच स्टेप विल राजू रीच है यहाँ पर, है ना, रीच इन 2 जंप्स, है ना, कि 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा, तो 2 छलांग के अंदर वो 5th स्टेप पर पहुंचेगा। किस पर पहुंचेगा, 5th स्टेप पर पहुंचेगा। आप देखो तीसरा कि हाउ मनी जंप्स विल राजू हैव टू मेक टू रीच द स्टेप नंबर 0 to 2, यानी कि पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी, तो 1 जंप उसको लगाने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 जंप उसको लगाना पड़ेगा। अब देखो हाउ मनी जंप्स विल राजू हैव टू मेक टू रीच फ्रॉम 5 to 0, यानी कि 5 से 0 यानी कि -5 to 0 है यहाँ पर, तो -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी, तो उसको 3 जंप करने पड़ेंगे। कितनी छलांगे, 3 छलांगे उसको लगानी पड़ेगी। अब देखो हाउ मनी जंप्स विल बी रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम -1 to 1, यानी कि -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी, तो उसको 1 जंप लगाना पड़ेगा। कितना जंप लगाना पड़ेगा, 1 जंप उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो ये आपका डन होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिनोटेड बाय 0, है ना, यानी कि पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, कि 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। अब देखो यहाँ पर इफ द टेम्परेचर ऑफ माउंट आबू, है ना, माउंट आबू इज 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन द फ्रीजिंग, ठीक है, पॉइंट, देन
इट कैन बी रिटर्न एज, तो इसको अपन की मतलब कि यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे 2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं अपन, -2 डिग्री सेल्सियस अपन लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर इफ द टेम्परेचर ऑफ कश्मीर इज 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट इन विंटर देन इट कैन बी रिटर्न एज, यानी कि सर्दियों में कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस लेस यानी कि कम होता हो तो उसे अपन -10 डिग्री सेल्सियस अपन लिख सकते हैं उसको, है ना, -10 डिग्री सेल्सियस अपन लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉटर सर्कल इट, है ना, यानी कि निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर आपको गोला लगाना है। तो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तो इस पर आप गोला लगा दो, -3 डिग्री सेल्सियस आपका ज़्यादा है तो इस पर आपको गोला लगाना है, और जो अधिक है उस पर गोला लगाना है तो 0.0 डिग्री सेल्सियस ये आपका अधिक है तो इस पर आप गोला लगाओगे, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो आप इस पर गोला लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 20, तो 20 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो देखो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अरेंज द गिवन इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिखना है। आपको क्या करना है, क्रम से लिखना है। जैसे देखो 5 -7 -6 -2 और 0 है आपका, तो इसको संख्या रेखा पर अपन क्रम से लिखेंगे। देखो ये 0 है तो 0 से इधर तो आपका धनात्मक जाएगा और इधर जो है आपका ऋणात्मक आएगा, ठीक है, इधर जो है आपका ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, इधर जो है आपका ऋणात्मक आएगा। ओके बच्चे, तो आए लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 0 तो ये आपका -1 -2 -3 -4 -6 और -7 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। तो बच्चे देखो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5, ये आपका -6 और ये -7 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 यहाँ पर आ गया, फिर देखो ये -2 अपने लिख दिया, फिर -7 बचा है तो -7 आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। फिर देखो प्लस में इधर लिखेंगे अपन, तो ये 1 सॉरी ये 0 है आपका, और ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो 5 को यहाँ पर लिख दो आप और 6 को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से ये वाला देखो 5 का आंकड़ा लिखिए अपन। देखो 5 1 से 5 5 2 10 15 20 25 और 30 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 10 यहाँ पर लिख देंगे, फिर 20 यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर यहाँ पर देखो -5 -10 -15, तो यहाँ पर 15 आ गया, फिर ये -20 यहाँ पर आ गया, क्योंकि नीचे जगह कम है तो मैंने यहाँ पर नहीं लगा, ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये माइनस का आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे 12 और 30, और यहाँ पर देखो -6 हो जाएगा और -24 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर जो है आपको पूर्णांक संख्या क्रम से लिखना है। ओके बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो देखो -8 लीव्स इन द राइट साइड ऑफ -10 और नंबर लाइन, बिल्कुल ट्रू है, सत्य है यहाँ पर, क्योंकि संख्या रेखा पर -8 जो है -10 के दाईं ओर स्थित है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। -50 लीव्स इन द राइट साइड ऑफ -51 और नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा पर -50 -51 की बाई ओर स्थित है, ये आपका जो होगा ये भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये भी सत्य है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज -1, यानी कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक 1 है, ये आपका फोर्स हो जाएगा, है ना, यह सत्य है। अब देखो -1 इज ग्रेटर इंटीजर देन -35 एंड -25, यानी कि -35 और -25 से बड़ा पूर्णांक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो आइए -20 से बड़े 5 पूर्णांक अपन लिखते हैं। तो -19 -18 -17 -16 और -15। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया कि -20 से बड़े 5 पूर्णांक अपन ने यहाँ पर लिखे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 इंटीजर्स लेस देन -6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 -8 -9 -10 एंड -11, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि राइट द नेक्स्ट ऑफ गिवन नंबर्स, है ना। तो निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखना है आपको, क्या करना है, परवर्ती लिखना है, यानी कि सक्सेसर नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10 का सक्सेसर नंबर आपका 11 हो जाएगा, नंबर 82 का सक्सेसर नंबर आपका 83 हो जाएगा, नंबर -51 का आपका -50 लिखेंगे, और -39 का आप 38 लिखेंगे, -38 लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट नंबर्स दैट ली बिफोर द गिवन नंबर्स, एंड निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखना है आपको, क्या लिखना है, पूर्ववर्ती, है ना। आपको ने सक्सेसर और प्रीडेसेसर जो है अपने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। देखो -37 का -38, 49 का 48 और -300
300 आपका 11 का आपका 312 हो जाएगा, माइनस का 312 आपका हो जाएगा 437 का आपका हो जाएगा 438 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अपन ने किया है यहाँ पर वर्कशीट जो है आपका 19 और 20। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बच्चे, थैंक यू।